फाइनेंस कमीशन में 19.6% मेरा शेयर है। मुझे जब आप हर चीज में 223 अरब रुपए आपसे डिमांड हो और आप मुझे 54 करोड़ रिलीज करें, ये क्या मैसेज है? याद रखें, ये जो आज जिस लबो लहजे से आप बात कर रहे हैं, ये लबो लहजा, ये वक्त गुजर जाएगा, लेकिन यू विल रिग्रेट। तलाल चौधरी साहब, आपने कोई बात करनी है रियासत के की स्टेक होल्डर के नाते, मैं आपके हवाले से कोई बात नहीं करूंगा। आप में आजिज़ी आनी चाहिए, एंगेज करें, जो भी खदशात हैं उनका हल ढूंढें। हीरा में, कोरम एजेंसी में, औरंगज़ई एजेंसी में, नॉर्थ वजीरिस्तान में, साउथ वजीरिस्तान में, मोमंद में, पूरा मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स एक्स फाटा में IDPs की इस्तिलाह इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन्स। अंदाजा करें डिप्टी स्पीकर साहब कि खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक, F6 में, F7 में, गुलबर्ग लाहौर में, कराची डिफेंस में मस्जिदों में ऐलान हो जाए कि फौरन घर खाली करें, मिसक्रिएंट्स आ गए हैं। मसाजिद, घर, मालो बता, बच्चे, कोई कहां पे है, सब कुछ खाली करें और निकलें। और फिर उनके लिए कोई रिहैब का प्लान ना हो, उनको ओनरशिप ना मिले, उनको निकालने में तो जल्दबाजी की जाए, फिर वो कैंपों में रहें, उनकी इज्जतें, उनकी गैरत, उनकी बुनियाद, उनके रिवायात, उनके अकदार, उनकी इज्जत नफ्स की दर्जिया बेकेरी जाएं, लेकिन एहसास ना हो। फिर ऑन टॉप ऑफ दैट, जब 5, 4, 3, 7, 8, 10 साल बाद रिहैब की बात आए, जो कुछ कराची में हुआ, मैं ब्लेम गेम में नहीं जाऊंगा। सोशल कंप्लायंस और सेफ्टी मेजर्स, ह्यूमन डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट ऑन ह्यूमंस, ह्यूमन डिग्निटी, जान माल का तहफ़्फ़ुज़, ये इस मुल्क में इसको मनोअन इस पर काम क्यों नहीं किया गया? 18th अमेंडमेंट के बाद नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एंड प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इनके अंडर ये जो कंफ्यूजन है, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, बायलॉज को इंप्लीमेंट ना करना, एक दूसरे को लेट डाउन करना, और अभी हमने सुना जो भी कहा गया, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि पैसे का ज़िया वक्ती तौर पे इसकी तकलीफ होती है, ये रिकवर हो सकते हैं, लेकिन बल्दिया टाउन से नहीं सीखा, कोई ऐसे इनिशिएटिव नहीं लिया गया जिससे पाकिस्तान के अवाम और तमाम इकाइयों के बासियों को उनके हकूक और बिलखसूस उनके जो जेन्युइन राइट्स हैं और जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ उसको यकीनी बनाना, उसके लिए कभी सोचा नहीं गया। आज वो तमाम सोचें जो ज़ात के लिए लगी थी वो एक्सपोज हो रही हैं, लेकिन बदकिस्मती से मेरे मुल्क के पाकिस्तान के बासियों का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। इसी तरह तीरा में, कोरम एजेंसी में, औरंगज़ई एजेंसी में, नॉर्थ वजीरिस्तान में, साउथ वजीरिस्तान में, मोमंद में, पूरा मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स एक्स फाटा में IDPs की इस्तिलाह इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन्स। अंदाजा करें डिप्टी स्पीकर साहब कि खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक, F6 में, F7 में, गुलबर्ग लाहौर में, कराची डिफेंस में मस्जिदों में ऐलान हो जाए कि फौरन घर खाली करें, मिसक्रिएंट्स आ गए हैं। मसाजिद, घर, मालो बता, बच्चे, कोई कहां पे है, सब कुछ खाली करें और निकलें। और फिर उनके लिए कोई रिहैब का प्लान ना हो, उनको ओनरशिप ना मिले, उनको निकालने में तो जल्दबाजी की जाए, फिर वो कैंपों में रहें, उनकी इज्जतें, उनकी गैरत, उनकी बुनियाद, उनके रिवायात, उनके अकदार, उनकी इज्जत नफ्स की दर्जिया बेकेरी जाएं, लेकिन एहसास ना हो। फिर ऑन टॉप ऑफ दैट, जब 5, 4, 3, 7, 8, 10 साल बाद रिहैब की बात आए,
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान अहमद खान नियाजी साहब ने सब कुछ छोड़ा, गए, उसमें पार्टिसिपेट किया, पूरी कौम उससे बाखबर है। और उसके बाद 20 नुकात नेशनल एक्शन प्लान 2018 में जब पीटीआई की हुकूमत थी, डिप्टी स्पीकर साहब एज मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर इंटीरियर, हमने 20 नुकात के लिए एडवाइजरी काउंसिल्स बनाए। हमने कहा कि सब मिलकर इस पर काम करेंगे। उसके बाद 2611 किलोमीटर का बॉर्डर, इसकी फेंसिंग करनी थी। बुनियादी सहूलियात आज पाकिस्तान के आईन के मुताबिक उनको 3 चीजें मिली थी। अब जब मर्ज हुआ 3% फ्रॉम डिविजिबल पूल का वादा किया गया, उनको दिए जाएंगे। आज फिगर्स दिए गए कि इतने इतने पैसे दिए गए, वहां पे फॉरेंसिक नहीं है, वहां पे सीटीडी नहीं है। तो मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं कि मर्ज डिस्ट्रिक्ट में एमएनएस, इलेक्टेड एमएनएस, दे कांट मूव एन इंच, वहां पे कंट्रोल किसका है? आप इल्जाम लगाते हैं सूबाई हुकूमत पे। तो मैं सवाल पूछ रहा हूं कि चीफ मिनिस्टर 4.5 करोड़ अवाम का नुमाइंदा और उसका हल्का, आप एक कौमी जरगा 21 पार्टियां उसमें शरीक होती हैं, जिसमें पीपल्स पार्टी पीएमएलएन आपकी सूबाई क़यादत उसको साइन करती है। और फिर यहां पे आप कुछ और बात करते हैं, अमीर मकाम साहब और इख्तियार वली साहब, और इसी तरह गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा कुछ और बात करते हैं। मैं सिर्फ आपको इतना कहना चाहूं कि आप तमाम इकाइयों के स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड क्यों नहीं लेते? ये जो डंडा है, ये जो याद रखें, ये जो आज जिस लबो लहजे से आप बात कर रहे हैं, ये लबो लहजा, ये वक्त गुजर जाएगा, लेकिन यू विल रिग्रेट। तलाल चौधरी साहब, आपने कोई बात करनी है रियासत के की स्टेक होल्डर के नाते, मैं आपके हवाले से कोई बात नहीं करूंगा। आप में आजिज़ी आनी चाहिए, एंगेज करें, जो भी खदशात हैं उनका हल ढूंढें। इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और अपोजिशन की प्ली क्या है ऑपरेशन के हवाले से? इन्होंने कहा कि फौज के जवान शहीद, उनके साथ जो बेहुरमती की गई, अफवाज पाकिस्तान के लिए मेरा लीडर कहता है मेरी जिंदगी से ज्यादा अहमियत अफवाज पाकिस्तान की है। अफवाज पाकिस्तान हमारी खैरत है, हमारी इज्जत है। डिप्टी स्पीकर साहब, रोजाना के बेस पे फौजी, सिविल आर्म फोर्सेस, सिविलियंस, ड्रोन और मुख्तलिफ तरीकों से टारगेट किलिंग से क्या क्या नहीं हुआ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी क्या कहते हैं कि आपने अगर ऑपरेशन करना है 2611 किलोमीटर बॉर्डर को गार्ड करने के लिए, सोवियत इन्वेजन ऑन अफगानिस्तान, एक फौजी नहीं था। यही कबाइल आपके लिए सीसप पिलाई हुई दीवार बने थे। आपने उनको क्या किया? आपने उन मिस्क्रिएंट्स जो पाकिस्तान की जमीन, पाकिस्तान के मसाजिद, मदारिस, इमाम बारगाहें, खानकाहें, पाकिस्तान के मासूम निहत्ते पाकिस्तानी और फिर मेरे अफवाज पाकिस्तान सिविल आर्म फोर्सेस को जो टारगेट करते हैं वो खारजी, उनका मुकाबला इन कबाइल से करें। वहां पे रिवायात हैं, जरगा सिस्टम है, और अफगानिस्तान ड्यूरल लाइन की उस तरफ वो भी कबाइल पश्तून है। जब ये बैठेंगे तो मसले का हल निकलेगा। क्या वजह थी कि 2018 में खान साहब की हुकूमत से लेकर एंड तक अप्रैल 2022 में एक ड्रोन नहीं होता, लॉ एंड ऑर्डर एग्जाम्पलरी, कोई ऐसा वाकया नहीं होता। तो डिप्टी स्पीकर साहब, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, खुदा के लिए कौम को नेगेटिव मैसेज ना दें। ये पार्लियामान पूरे पाकिस्तान की इज्जत और बुनियाद है। आप जब बिजली, गैस प्रोड्यूस करने वाले वो अजला जो केपीके के हैं, फोर्स लोड शेडिंग, उनके बुनियादी हकूक, नेशनल फाइनेंस कमीशन में 19.6% मेरा शेयर है। मुझे जब आप हर चीज में 223 अरब रुपए आपसे डिमांड हो और आप मुझे 54 करोड़ रिलीज करें, ये क्या मैसेज है? आप कहना चाहते हैं कि बिजली के हवाले से ये अवामी नुमाइंदों को प्रेशराइज किया जाए, उन पर फोर्स लोड शेडिंग की जाए, उनका जो ड्यू राइट है उससे उनको डिप्राइव किया जाए, ताकि
अवाम मुतनफर हो इमरान खान से। ये वो तमाम हरबे हैं जिसमें हम नाकाम हो चुके हो। खुदा के लिए सबको साथ लेके चलें, सबको इज्जत दें, इसी में पाकिस्तान की बका और पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। डिप्टी स्पीकर साहब, एक और पॉइंट, मेरा सवाल ये है कि जो आज